बट इंटरेस्टिंगली इवन द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम एनसीईआरटी, बट तुमने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी होती। आज मेरे साथ मानवेंद्र है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एम्स न्यू दिल्ली से। नीट 2025 में इसकी ऑल इंडिया रैंक 1515 आई थी, 670 नंबर लाया था ये नीट 2025 जैसे पेपर में। आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लेकिन एट द एंड आपको उन सभी को इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे रूल्स को कभी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी में बीच बीच में दे रखे हैं, आपको यही चीज समझनी है और इसे बार बार रिपीट करना है। एक ऐसा रिसोर्स जो मानवेंद्र ने खुद निकाला था और वो तुम्हें बता रहा है, यू मस्ट फील ब्लेस्ड टू गेट दैट। कोई भी एम्स का मेरा जूनियर, कोई भी सीनियर, एवरीवन विल से दिस वन थिंग। सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज मेरे साथ मानवेंद्र है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एम्स न्यू दिल्ली से। नीट 2025 में इसकी ऑल इंडिया रैंक 1515 आई थी, 670 नंबर लाया था ये नीट 2025 जैसे पेपर में, और केमिस्ट्री में इसके 171 मार्क्स आए थे। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो अहेड एंड टेल कि एनसीईआरटी भला पढ़ने ही कैसे है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गलत तरीके से पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग यू। तो ध्यान से सुनना, जो भी ये बातें बताता है उसको लिखते जाना और उन्हें फॉलो करना, जिससे कि तुम ढंग से एनसीईआरटी पढ़ो। ओवर टू मानवेंद्र। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी लेट्स से अगर आप 11th में हो तो ऐसा नहीं मानना है कि आप अभी से टॉप कर रहे होगे, ठीक है। मैंने अपना पर्सनली 11th वेस्ट ही किया था और 12th में रिकवर किया और कर सकते हो। ओके, 11th में जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट, जो जनरल केमिस्ट्री है, मैं उसे एक चंक की तरह पढ़ रहा था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी को साथ में, और जो चैप्टर्स मैं पढ़ते जा रहा हूँ उनकी टाइमली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। अब उसकी दिक्कत ये कि आप जब तक चैप्टर खत्म कर रहे हो, आप स्टार्टिंग का पोर्शन भूलना स्टार्ट हो गए और कोई उसका बेनिफिट नहीं आ रहा, कोई उसका प्रोडक्ट नहीं है। तो अब मैंने 12th में उस चीज़ को कैसे सही किया, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में बराबर डिवाइड करना है और टाइम को भी उसी हिसाब से डिवाइड करके पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले पढ़ना क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है काफ़ी हद तक एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लेकिन एट द एंड आपको उन सभी को इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको लगेगा एक टीचर, उसके लिए आपको टीचर के नोट्स यूज करोगे। एक बार आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, उसके बाद ना एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, क्योंकि एट द एंड आपका पेपर उसी पे बेस्ड है। तो एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, तो एक पैटर्न में लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कुछ आपको मिलेंगे फैक्ट्स, ठीक है, जो आपको मेमोराइज ही करने होता है। उसके बाद में टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन का। कोई भी आप पढ़ रहे हो, अल्कोहल पढ़ रहे हो, अमाइन पढ़ रहे हो, तो एक क्लासिफिकेशन का टॉपिक रहेगा। उसके बाद में नॉमेनक्लेचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिर चैप्टर के एंड में दे रखा होता है समरी, जो काफी लोग नहीं पढ़ते हैं जैसा मुझे लगता है, लेकिन कभी भी उसे मिस नहीं करना चाहिए। आपको 1 या 2 पॉइंट हर चैप्टर की समरी में मिलेंगे जो कि मेन थ्योरी में नहीं थे, वो आपको कभी मिस नहीं करना है। उसके बाद में आते हैं हर चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि आपको चैप्टर के एंड में दे रखेंगे, प्लस बीच में जो इंटेक्स क्वेश्चन होता है। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे भी होते हैं, आपको वो टॉपिक भी अच्छे समझ में आएगा, आप उसे अटेंड करते हो। तो आपको यही चीज समझनी है और इसे बार बार रिपीट करना। आपने एक बार रीड किया, आप क्वेश्चंस करोगे और उसके बाद में उसको चीज को एनालाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद में सो बेसिकली अभी मानवेंद्र ने क्या समझाया, 11th इसकी बर्बाद हुई थी, करेक्ट? बिल्कुल। एंड उसके बाद ही मेड अ बिगर कमबैक इन क्लास 12th। नाउ जो गलतियां इसने क्लास 11th में की, पहली गलती की जो इसने मुझे समझाई कि इसने पहले डिवाइड करके नहीं पढ़ा, इसने पहले पूरी केमिस्ट्री को एज अ होल पढ़ा। बाद में जब इसने 12th में समझ में आया तो इसने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री, और इसके अलावा एक केमिस्ट्री का टॉपिक जो सब भूल जाते हैं, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, वो भी इसने इंक्लूड की। और इसको अलग अलग तरीके से, हर एक का अलग अलग जो है तरीका होता है पढ़ने का, जो ये बताएगा उस तरीके से पढ़ी। दूसरी जो ये गलती कर रहा था, दैट वाज कि पहले पढ़ता था 11th में बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, 12th में जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस की। नाउ सेम थिंग मैं तुम्हें भी बोलता हूं कि देखो, व्हाट यू स्टडी, उससे तुम्हें नॉलेज मिलती है। तुम पढ़ाई करोगे उससे तुम्हारी नॉलेज गेन होगी। जो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उससे तुम्हारी कहीं ना कहीं रैंक मिलती है, उससे तुम कहीं ना कहीं टॉप करते हो। बिकॉज उस 3 घंटे के नीट के पेपर में अगर तुम वो अप्लाई नहीं कर पाते जो तुमने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ा, कोई फायदा नहीं है। एंड वो तभी कर पाओगे जब तुमने टाइम्ड मैनर में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। ये तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए, अच्छा इसका आंसर ये बैठने वाला है, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट इन 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, ना कि तुम उसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। और उसका सिंपल सा फंडा है कि अगर तुम्हें क्रिकेट में चौका या छक्का मारना है तो उसके लिए आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे। एंड सिमिलरली अगर आपको नीट में टॉप करना है तो जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आप ऐसे तो कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं वन रिसोर्स जो कि हमने क्रिएट किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, विच यू ऑल नो इज नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। नाउ मानवेंद्र को मैंने इसको दिखाया, आपको ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम योर साइड। जो सर ने मेरे को अभी ऐप दिखाया, मेरे को जो सबसे अच्छी और यूनिक चीज लगी उस ऐप में, जो कि बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती, वो है कि आपको पेज वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे।
ओके स्पेशली जैसे सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स हो गया या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, आपने कोई पेज रीड किया, आपको उस पेज से कितने क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं या फिर अगर कोई पीवाईक्यू है वो आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उससे पहले आपको उस क्वेश्चन का हिंट भी मिल जाएगा कि अगर आपको सिर्फ एक हिंट लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है आप वो कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। प्लस जैसे अभी रिसेंट जो हम ट्रेंड देख रहे हैं असर्शन इंजन क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक सेपरेट सेक्शन एनसीईआरटी जिसके अंदर ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि असर्शन इंजन कहाँ से आ रहे हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो। सो सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, कैसे एनरोल करना है, क्या सारे फीचर्स हैं, एक 5 मिनट का वीडियो बना के रखा है, जरूर से देख लेना। यू शुड नॉट मिस आउट ऑन सच अ गुड रिसोर्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। नाउ अब हम बढ़ेंगे आगे, कोई भी चैप्टर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मानवेंद्र खोल के दिखाओ कि हाउ वुड यू गो एंड रीड दैट चैप्टर। ओके तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे सबसे पहली चीज़ होती है फैक्ट्स वगैरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहते हैं। तो जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नोटिस करोगे कि मतलब चैप्टर के हेडिंग के नीचे ही 1 या 2 लाइन ऐसा पिंक कलर में लिख रखा होगा, इन फैक्ट्स को भी छोड़ना नहीं होता है, एक बार तो आप इन्हें भी रीड कर ही लो क्योंकि इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। उसके बाद में जो इंट्रो वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको मिलेंगे कि जो भी कंपाउंड पे चैप्टर है, जैसे हेलो एल्केन का ये चैप्टर है, तो उससे जो भी थेराप्यूटिक ड्रग्स वगैरह रह गया तो उन सब की चीज़ होगी, उसका इंडस्ट्रियल यूज के बारे में लिख रखा होगा। इन पॉइंट्स को छोड़ना नहीं होता है। आप चाहो तो इनका एक अलग सेपरेट लिस्ट बना सकते हो ताकि आपको बार बार इतना नहीं पढ़ना पड़े, लेकिन इनको पढ़ना जरूर होता है। उसके बाद में अगला टॉपिक जैसा रहेगा कि जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, तो क्लासिफिकेशन में हर चैप्टर में एनसीईआरटी में 1 या 2 पेज दे ही रखा होगा। अब बार बार वो 1 या 2 पेज आपको नहीं पढ़ने, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको। आपने एक बार पढ़ा उसका एक फ्लो चार्ट बना लो, ओके, कि आप किस किस बेसिस पे उनको सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस फ्लो चार्ट को तो आपको हर बार एक बार देखना ही है जब भी आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो। उसके बाद में नोमेनक्लेचर वाला हो गया, तो नोमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल और क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको अपने टीचर या नोट्स के हिसाब से होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में भी थ्योरी में बीच बीच में ऐसी कुछ लाइंस दे रखी है, जैसे यहाँ पर जैसे दे रखा है कि कौन सा लेटर ओमिट होगा किसी एक पर्टिकुलर केस में, तो ऐसे रूल्स को कभी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी में बीच बीच में दे रखे हैं, उन्हें आप सेपरेटली देखो और हाईलाइट करके रख लो कि अगली बार ये रूल तो आपसे ना छूटे। उसके बाद में जैसे नोमेनक्लेचर के बारे में जैसे काफी बार ऐसे कंपाउंड के डायग्राम दे रखे होते हैं, प्लस टेबल्स दे रखी होती है, उनमें आप नोटिस करोगे कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों दे रखे होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका कॉमन नेम आईयूपीएसी भी एक्सेप्ट करता है, जैसे फिनॉल हो गया, फिनॉल एक कॉमन नेम भी है और उसे आईयूपीएसी भी एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे नाम को आप स्पेशली देख के रखोगे भाई कौन से नहीं है। प्लस कुछ नाम जैसे ये क्यूनॉल वगैरह हो गया, ये सुन के लगता है कि अच्छा नाम है आईयूपीएसी नेम, लेकिन ये नहीं है, ये कॉमन नेम है। तो इन चीज को आपको अलग से ध्यान रखना होता है कि हाँ क्या, इतनी चीज को आप एक बार हाईलाइट करके रख लो, आप सिर्फ यही बार बार देखोगे, पूरा 2 पेज नहीं पढ़ोगे नोमेनक्लेचर के लिए। उसके बाद में एक और चीज जो बहुत ज्यादा होती है एनसीईआरटी में, टेबल्स। ओके सो ये एक क्वेश्चन था, नीट 2025 में आया था, एंड ये क्वेश्चन लोग काफी कंफ्यूज है। अच्छा पेपर डिफिकल्ट था तो सारे क्वेश्चन लोगों को डिफिकल्ट लग रहे थे, उनको लगा नहीं ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, या फिर उनको हवा नहीं लगी, मुश्किल लगा क्वेश्चन। बट इंटरेस्टिंगली इवन द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम एनसीईआरटी, बट तुमने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी होती है। सो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से ही है, ये रहा एनसीईआरटी से। सो तुम्हें जहां भी ट्रेंड दिख रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, वो तुम्हें ट्रेंड याद कर लेने, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसका कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो किस ट्रेंड में जा रहा है ना। तो वो और उसकी एक तुम्हें लिस्ट बना लेनी है, तुम्हें रटने नहीं है कि अच्छा इसका पीके पीकेबी या पीएच या जो भी सारी चीजें हैं प्रॉपर्टीज हैं वो ये है, बट उसका ट्रेंड तुम्हें पता होना चाहिए। बस जैसे कि सर ने बोला, तो आपको जहां भी एनसीईआरटी में ये टेबल्स मिलेगी, भले आप ये सारी वैल्यू याद ना करो जो कि पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आप उनका ट्रेंड जरूर देखोगे। एक आप भले इनका ऑर्डर बना सकते हो कि भाई इसके बाद में ये आ रहा है, प्लस अगर इसके बाद में कोई जनरल रूल से डेविएट करता हुआ आपको पैटर्न दिख रहा है तो उसे आप सेपरेटली लिख लोगे वहां पे कि भाई क्या है, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अगर ठीक है, उसके बाद में एक और जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिसेंटली इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ तो ट्रेंड होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ये ट्रेंड है कि भाई ओके मॉलिक्यूलर वेट के साथ में ये चीज बढ़नी है, आपको उन चीज पे फोकस करना है जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। जैसे अब टेबल्स हो गया, तो आप टेबल के अंदर सेम है, आप ऑर्डर बना के रखोगे, लेकिन आपको अगर कहाँ पे कोई एग्जांपल दिखता है कि जहाँ पे कोई सर्टेन कंपाउंड्स इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, उसको वहां पर ही लिखोगे उसके पास में, कि जैसे कि मतलब जहाँ पे जैसे लिख रखे हैं तो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, उसको वहां पे लिखा ताकि आपको वो याद रहे, वरना आप इतनी सारी चीजें मेमोराइज नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, पहली चीज तो ये सारी जो यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एनसीईआरटी की क्लास 11th एंड 12th सारी कंपाइल्ड एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक पीडीएफ में 5 पेज का पीडीएफ बना के रखा है। इसके अलावा कन्वर्जन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें हमें करने हैं। सो एनसीईआरटी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे जो कन्वर्जन रिएक्शंस है, टोटल 328 फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में 21 पेज की सिर्फ पीडीएफ बनाई है। सो इसका सोल्यूशन का पीडीएफ डाल दिया है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल से तुम फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। द नेम इज अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन एंड तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ओवर टू यू। ओके
उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रक्चर्स। जैसे काफ़ी जो फंक्शनल ग्रुप है उनके ऐसे स्ट्रक्चर्स दे रखे होते हैं एनसीईआरटी में, उनके बॉन्ड पैरामीटर्स तुम्हें पता होने चाहिए। अब तुम्हें इन एंगल्स की वैल्यू भली ना पता हो, लेकिन तुम्हें इनके फिर से ऑर्डर्स पता होना चाहिए। मेनली कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर डेविएट करे तो उस एग्जाम्पल को अलग से तुम लिख के रखोगे और उसे तुम याद रखोगे। उसके बाद में आपने एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद में भी जैसे लेट्स से आपने फर्स्ट चैप्टर अल्कोहल में कुछ ऐसी रिएक्शन पढ़ी जो कि बेसिक एनवायरमेंट में हो रही है, अगले चैप्टर में कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ी जो एसिडिक एनवायरमेंट में हो रही है। 10 चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको ये सब याद नहीं रहेगा कि कौन सी एसिडिक में थी, कौन सी बेसिक में। तो एक बार जब आपने सब पढ़ लिया तो लास्ट में आप कंपाइल करोगे, ऐसी छोटी लिस्ट बनाओगे, जैसे कि पीएच रिक्वायरमेंट्स हो गई अलग अलग रिएक्शंस की, कि ये रिएक्शन इसी पीएच में होती है, या फिर कुछ रिएक्शन जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इन सब की आप एक लिस्ट बनाओगे, भले रफली बना लो जैसे ये मैंने बनाया था, लेकिन ये चीज़ काफ़ी अच्छी है जो आपको एंड में काम आएगी चीज़ें कंपाइल करने में, और इनसे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। उसके बाद में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जैसा कि अभी सर ने आपको बताया, आप नीट प्रेप एसेंशियल ऐप से बिल्कुल ये चीज़ तो हमने पूरा एक कोर्स ही बना दिया, एक सब कोर्स बना दिया। अभ्यास बैच वाले जो स्टूडेंट्स उनके लिए ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका नाम है AR पावर अप कोर्स। तो सब कोर्स है अभ्यास बैच में, इसमें हमने असर्शन रीजन, स्टेटमेंट, ग्राफ और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस सारे एक जगह पे डाल दिए। तो ये सारे जो नए रिसेंट टाइम में 2025 में भर भर के आए असर्शन रीजन क्वेश्चन, और ये सारे जो नए टाइप के क्वेश्चन है ये काइंड ऑफ कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली दीस असर्शन रीजन क्वेश्चंस। एंड द ओनली वे टू गेट द फियर ओवर इज बाय प्रैक्टिसिंग दीस क्वेश्चंस। फियर कहां पर होता है? 1 और 2 ऑप्शन में, कि भाई इज रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर 1। एक इसका सिंपल सा वो होता है सोल्यूशन कि भाई तुम ड्यू टू या बिकॉज से जो है उसे लिंक करके देख लो, अगर हो रहा है करेक्ट तो देन इट इज द आंसर, नहीं तो इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, है ना। बट एट द एंड सीधी सी मैं बात बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, तुम्हें जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। अगर तुम करोगे सो तुम्हें कोई भी वीक टॉपिक हो, यार चलो केमिस्ट्री वीक लगती है, फिजिक्स और वीक लगती है, तुम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दिन के, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि आंखें तुम्हारी नींद आने लग जाए, यार तुम थक जाओ तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये मैं नहीं बोलता, मानवेंद्र, कोई भी एम्स का मेरा जूनियर, कोई भी सीनियर, एवरीवन विल से दिस वन थिंग, एंड तुम्हारे लिए इतना सिंपल बना दिया है कि भाई अब तुम कोई भी क्वेश्चन है फंसते हो, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भाई तुम्हारे सामने टीचर उसको समझा रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो तुम। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव क्रिएटेड। आई होप दैट यू विल आल्सो बी गेटिंग बेनिफिटेड बाय इट। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ओवर टू यू। ओके, अगर ऑर्गेनिक बाद में हम इनऑर्गेनिक को देखें तो ये दोनों काफी कॉन्ट्रास्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक जहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, जहाँ पे आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लिंक करके एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनऑर्गेनिक वैसा तो नहीं है, काफी फैक्चुअली हैवी सब्जेक्ट रहेगा। पढ़ना कैसे? तो इनऑर्गेनिक प्राइमरली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स आपको कुछ नहीं देखना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है इसकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन टेबल्स, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में आपको बहुत सारी टेबल्स मिल जाएगी। क्या करना है? वैल्यूज फिर से आप इतनी याद नहीं कर सकते, ऑर्डर्स देखने हैं, पैटर्न्स देखने हैं, और उन चीज पे ज्यादा फोकस करना है जो इन पैटर्न्स को ब्रेक कर रही है। जहां पे भी आपको एक्सेप्शन मिल गया एनसीईआरटी में भर के हैं, उनको आप अलग से लिखोगे, चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लो, इंट्रो के पास में अलग से लिस्ट बना लो, वो आपको बहुत काम आएगा, उसकी आपको लिस्ट बना के रखनी है। प्लस पीवाईक्यू। इनऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से कि इसी एक पर्टिकुलर लाइन से पीवाईक्यू आ रखा है एनसीईआरटी का, तो आप वो एक ही लाइन बार बार नहीं पढ़ोगे, उस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे। वो टॉपिक अब एनटीए को पसंद है, वहां से क्वेश्चन आ रखा है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, उस टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जितनी बार भी आप एनसीईआरटी पढ़ो स्पेशल अटेंशन के साथ में। राइट। एंड सिमिलरली मैंने मानवेंद्र को पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी दिखाई नीट प्रेप एसेंशियल ऐप की, तुम्हारा क्या रिव्यू रहा उसका? ओके, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा पीवाईक्यू आप ऐसा मार्क कर सकते हो, जैसे मैं भी करता था अपने टाइम में, तो उसका मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन जो कि सर ने बनाया है, कि क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म है। ओके, आपको एनसीईआरटी मिलेगा, सारे पीवाईक्यू इसमें ऑलरेडी हाईलाइटेड है, प्लस जो रिपीटेड पीवाईक्यू जैसे ये 2 बार 3 बार आ गया वो वहाँ पे लिख रखा है, आप उसे अटेंड भी कर सकते हो, क्योंकि आपने उस पर क्लिक किया, आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर लिया, आपको उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपके लिए एक टाइम सेविंग ऑप्शन हो गया कि आप खुद नहीं ढूंढ रहे हो और आप एक अच्छा रिसोर्स। एंड सेकंड थिंग, तुम उसे रीअटेम्प्ट कर सकते हो, बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो, जान सकते हो। तो बेसिकली अपने जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, डिजिटल मीडिया है, उसका एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना, एंड द एबिलिटी इट गिव्स यू कि तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितनी चाहो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे तुम कोचिंग के बाहर ऑटो का वेट कर रहे हो या फिर बस में जा रहे हो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये करते हैं कि एक बच्ची थी जो दिन के 4 घंटे ट्रैवल करती थी लोकल ट्रेन से, एंड देन और वो पूरे टाइम जाते आते टाइम शी यूज्ड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड दैट इज हाउ। ये चीज तुम यार पेन एंड पेपर पे लेके नहीं कर सकते, तुम्हारे पास फोन है, फोन का सही इस्तेमाल करो। दैट इज व्हाट आई से। तुम्हें भी लगता होगा अरे नहीं सर ऐसे बातें कर रहे हो, नहीं मेरा ऐसे हो जाएगा, नहीं, यही दैट इज द वे टू गो अबाउट इफ यू वांट टू गेट अ ग्रेट रैंक, दैट इज द वे। इसलिए मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूं। ओवर टू यू। ओके, अब सेम जैसा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था, इनऑर्गेनिक में भी आप 1000 चीजें पढ़ोगे, 1000 टाइप के सॉल्ट होगी, उनके डिफरेंट कलर होंगे, उनके कॉमन नेम्स होंगे। एक बार आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया तो आप उसकी लिस्ट भी जरूर बनाओगे, जितने भी कॉमन सॉल्ट है। मैंने ऐसा बनाया था, मतलब आपको इतना कोई फेयरली बनाने की जरूरत नहीं है, आप रफली एक जगह लिख लो, आपके रिवीजन के लिए भी काम करो, प्लस आपको चीजें ऑर्गेनाइज होगी आपके दिमाग में, ताकि आप उन्हें एग्जाम में वापस रिप्रोड्यूस कर पाओ। उसके बाद में सेम कलर्स के लिए आपको एनसीईआरटी में टेबल्स मिल जाएगी, नहीं छोड़ना है इनको।
उसके बाद में इंटेक्स क्वेश्चन, जो इनऑर्गेनिक के इंटेक्स क्वेश्चन है वो मैं बोलूंगा बहुत बहुत तसल्ली से बैठ के बनाया किसी आदमी ने। आपने कोई भी पैराग्राफ रीड किया उसके बाद में आपको इंटेक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इतने 2 पॉइंट इंटेक्स क्वेश्चन आप अटेंड करोगे, आपको उस पैराग्राफ की आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इंप्रूव होगी, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। उसके बाद ना एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छे एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, स्पेशली जो 12th की एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की बहुत अच्छे, उन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। प्लस क्वेश्चन भी यहाँ से आ रखे हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, काफ़ी आपको एनसीईआरटी क्लास में मिल जाएंगे, वो आपको कभी मिस नहीं करना है। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जगह फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी लोगों को थोड़ा सिंपल लगता है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो हो रहा है कि इवन फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, एनटीए ने यहाँ पे भी थ्योरी के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन के लिए तो आप सिंपल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू देखना है, वो तो पीवाईक्यू तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए कभी। रही बात थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी में सेम चीज़ है, आपको टेबल्स ऑर्डर्स पता होना चाहिए सारे, असर्शन रीजन आप खुद मार्क कर सकते हो, जहाँ पे भी बिकॉज या डू से अगर कोई सेंटेंस कनेक्टेड है तो वो असर्शन रीजन है, या फिर आप नीट प्रेप एसेंशियल ऐप यूज कर सकते हो जहाँ पे चीज़ ऑलरेडी डन है। उसके अलावा ग्राफ्स को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, उसका कंक्लूजन निकालना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को सेपरेटली आप एग्जामिन करोगे, उनकी यूनिट्स तक आपको याद रखनी है। उसके बाद में जैसे मान लो एटॉमिक वाला चैप्टर हो गया, तो उसके अंदर आपको जितनी भी थ्योरीज हो गए उन सब के अंदर स्टार्टिंग में कुछ अजम्पशंस मिलेंगे कि इन अजम्पशंस पे थ्योरी बेस्ड है, और उसके बाद में लास्ट में लिमिटेशंस भी लिख रखी होती है कि ये इसके लिमिटेशंस थी, उन पॉइंट्स को कभी नहीं छोड़ना है, बहुत ही इजी स्टेटमेंट क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। उसके बाद में जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो चैप्टर रह गया फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स लिख रहे हैं काफ़ी जगह, उन्हें आप चैप्टर के इंट्रो के आसपास लिख सकते हो और उन एग्जांपल्स को अलग से देख सकते हो। तो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पूरी तरह नेग्लेक्ट करके चल रहे हो, अब उससे भी काम नहीं चलेगा। प्लस एक रिसेंटली एडेड टॉपिक जो कि अभी आया है, एनटीए ने डाला, वो था कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ऐसे कोई मार्केट में आपको अच्छा रिसोर्स नहीं मिलेगा, और प्लस अभी तक कोचिंग्स ने भी कुछ अच्छा डेटा इसके लिए कंपाइल नहीं किया। एक ऐसा रिसोर्स जो मानवेंद्र ने खुद निकाला था और वो तुम्हें बता रहा है, यू मस्ट फील ब्लेस्ड टू गेट दैट, है ना? बताओ मानवेंद्र। ओके, तो ये चीज़ मैंने खुद ने फैब में डिस्कवर करी थी अपने एग्जाम से 3 महीने पहले। तो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे लैब मैनुअल्स मिल जाएगी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की रहती है, पर केमिस्ट्री मोस्ट यूजफुल है, वो मैं बोलूँगा आप देख लेना ऐसे करके। तो उसके अंदर जितना भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत बहुत अच्छे से लिख रखा है, उसे आप जरूर रीड करना, क्योंकि जैसे ये 24 का क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड इस लाइन से आ रखा है। अब ये लैब मैनुअल है, मैंने फैब में बस ये देखा था और फिर मैंने ये सारी पढ़ी, तो इनको तो आपको मिस करना ही नहीं। राइट, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इससे आपका बेनिफिट होगा। लास्ट सम पार्टिंग वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। ओके, तो मैंने सबसे पहले सर को 10th में देखा था, इनका एमबीबीएस रूम टूर वाला वीडियो, मैंने सही में उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि यार कभी मैं भी यहाँ जाऊँगा, और आज सही में यहाँ बैठा हूँ, मतलब बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये वीडियो जैसे अभी हमने बनाया, अगर इससे किसी भी बच्चे का फायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही जेन्युइनली जो मैंने एडवाइस दी है वो दी है, और इसे ज़रूर फॉलो करना। एनसीईआरटी की ये जो लैब मैनुअल है बिल्कुल इन्हें पढ़ के जाना, मत मिस करना। 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं इनसे, फ्री के मार्क्स से मत छोड़ना। एट द एंड ढंग से मेहनत करते रहो। अब तुम्हें फाइनली पता लग गया एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी जो आई है उसको आपको ढंग से कैसे पढ़ना, व्हाट इज द राइट मैनर, जिससे कि एम्स में एक बंदा आके बैठा हुआ है, तुम्हें कैसे आना है अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, अपने कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग, कोई भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स में अगर डिजर्विंग हो, कैसे आना है। एनसीईआरटी उसके लिए कैसे पढ़नी है, उसके लिए लायक बनना पड़ता है, वो एनसीईआरटी पढ़कर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आता है। आई होप वो रास्ता तुम्हें मानवेंद्र हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक द कंटेंट फॉर दिस वीडियो। आई थैंक मानवेंद्र वेरी मच फॉर स्पेयरिंग हिज वैल्यूएबल टाइम फॉर कमिंग एंड टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू गेट वॉट यू डिजर्व। नीचे कमेंट में बता देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर तुम चाहते हो मानवेंद्र के साथ मैं कुछ शूट करूं तो वो भी बता देना, उसका टॉपिक बता देना एज वेल। ये वीडियो प्लीज कोई भी अपने 2 दोस्तों के साथ, जो भी 2 तुम्हारे सबसे क्लोज फ्रेंड्स हो, दिल से क्लोज हो, उनको प्लीज शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड नॉलेज इंक्रीजेस बाई शेयरिंग, आई वुड से। एंड एक हेल्दी कंपटीशन अगर तुम सोच लो अच्छा ही होता है तुम्हारे लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।